सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हमारा ज़िम्मा है, फ़र्ज़ है, वाजिब है कि शहर की, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह हर सिचुएशन को, हर सूरत हाल को और हर उस हादसे को या फिर उस सबब को कि जिसकी वजह से हादसात होते हैं आपके सामने रखते रहें। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में शहर की सड़क की सूरत हाल रश्क खाने जैसी है। ऐसी सूरत हाल की जिसको देख के आपको अफसोस भी होगा, सदमा भी होगा, और अगर आप वहाँ से गुजरेंगे तो हज़ार किस्म की बीमारियाँ और जोड़ों का दर्द तो मुफ्त आपको मिल जाएगा। महमूदाबाद के इस इलाके में इस वक्त यही सूरत हाल है। मेरे अक़ब में आप देखें, बड़ी शाहराह है, ये शाहराह सीधे हाथ पे जाके शाहराह फैसल से जाके मिलती है और पीछे इंडस्ट्रियल जोन है, मगर इस सड़क की कोई भी हाल और ख़बर लेने वाला नहीं है। सूरत हाल इतनी संगीन है कि गुजरने वाले अगर यहाँ से गुजरते हैं तो एक 5 मिनट का सफ़र उनका घंटों का हो जाता है। इतनी मुश्किल से यहाँ से गुजर मुमकिन होता है। धूल, मिट्टी, आलूगी, फ़ज़ा में गंदगी, आसपास खाने की चीज़ों में, ये सब कुछ शामिल है सिर्फ इस सड़क के ना होने की वजह से। आज शहरियों से बात करेंगे, दुकान वालों से, रिहायशियों से, और इस सड़क के बनवाने के ज़िम्मे उठाने वालों से बात करेंगे कि क्या अपडेट है और महमूदाबाद के इलाका क्या कराची के अंदर आता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुकान के आगे सड़क का ये हाल है, कब से है ये सर बीच में इसका काम शुरू हुआ था, बन रहा था, फिर यहाँ पे सीवरेज का मसला हुआ था। ये तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं। अभी आगे फिर जो है ना वहाँ पे एक पानी की लाइन टूट गई थी, फिर दोबारा इसका काम रोक दिया गया है। अभी ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक इंशाल्लाह इसका काम होगा। काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा रोड तकरीबन जो है ना एक कारोबारी सड़क है। यहाँ पे सारे लोग जो है ना दुकानें ही हैं तकरीबन यहाँ पे, तो काफ़ी कोशिश हम भी कर रहे हैं। यहाँ के टाउन चेयरमैन है, उनसे ही बात हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह जनवरी फरवरी तक इंशाल्लाह इसका ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये कितनी लंबी सड़क है इस तरह की सिचुएशन? तो सर ये तो यहाँ से लेकर तकरीबन आपके अलबरकत होटल आएगा, सितारा बेकरी तक ये रोड जाती है वहाँ पे। और ये टोटल जो है ना वहाँ पे अभी काम हुआ है सीवरेज का। सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया था, सड़क बनने वाला ही था, लेकिन फिर वहाँ पे पानी की लाइन टूट गई थी, फिर दोबारा ये काम रोक दिया गया। अभी पानी का लाइन का काम हो रहा है, तो हमारे यहाँ के जो चनसर टाउन के चेयरमैन है फरहान गनी साहब, उन्होंने वादा किया इंशाल्लाह जैसे ही पानी का काम हो जाएगा उसके बाद हम इसका काम शुरू कर देंगे। ये क्यों होता है? कोई काम करने के सिलसिले में कोई दूसरा काम क्यों बिगाड़ देते हैं लोग? नहीं, ये तो अक्सर यहाँ पे इस रोड के ऊपर लीकेज वगैरह अक्सर होता रहता है। सीवरेज का बड़ा मसला था, पहले भी 2 मरतबा ये बन चुका है, लेकिन सीवरेज का काम नहीं हुआ। अभी उन्होंने कहा कि प्रॉपर अगर ये काम ज़मीन के अंदर के जैसे सीवरेज का हो गया, पानी का हो गया, ये काम हम निपटा लें। फिर यहाँ पे अक्सर गैस वाले आते हैं, वो खुदाई करते हैं, बिजली वाले आते हैं, केबल की उसकी खुदाई होती है। तो अभी इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से ज़मीन के अंदर के जितने भी काम हैं अंडरग्राउंड के, वो होने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है इंशाल्लाह ये रोड बहुत जल्द इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस सड़क की वजह से गाड़ियाँ ज़ाहिर है उसके नट बोल्ट ढीले हो जाते होंगे, इसमें आपका फ़ायदा नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत नुकसान नहीं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। हम तो नहीं चाहते कि किसी का कोई नुकसान हो, ज़ाहिर सी बात है। अब ये बराबर में होटल है, अब किसी को भूख लगेगी तो जाएगा, खाना खाएगा। अब यहाँ पे कोई अक्सर यहाँ पे गाड़ियाँ पंचर वगैरह हो जाती हैं, क्योंकि कच्चा रोड है। आपको पता है कि टायर हमारे यहाँ जिस तरह के होते हैं, परेशानी है लोगों को, काफ़ी परेशानी है, क्योंकि हम भी यहीं से आते जाते हैं, हमें भी परेशानी है। चला, ये बात हमें समझ में आई कि इस सड़क से परेशान तो है, मगर जनवरी फरवरी का सुनने में आया है कि सड़क बेहतर हो जाएगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं। सड़क आपके सामने की टूटी हुई है, बहुत बुरी हालत है, शहरियों का गुजरना मुश्किल है। कितने अरसे से ये है? ये तकरीबन 8 महीने हुए, 6 महीने 8 महीने, और बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगी है लोगों। यहाँ ट्रैफिक जाम आए दिन सुबह शाम, हम तो बहुत परेशान हैं। फिर उसके बाद जो सीवरेज का पानी आ जाता है तो उससे तो और भी ज़्यादा मुसीबत यहाँ खड़ी हो जाती है। आगे लोगों ने गए भी हैं ऑफिस वगैरह में, जो मतलब जिनके उसमें आता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई मतलब ये ना सफाई हुई। अगर ब्लेड भी लग जाए तो ये सीधी हो, ब्लेड भी नहीं लग रहा है। जैसे ये खोदा दूसरे दिन मतलब लोगों ने अपनी मदद आपके इसको फिल किया,
तो मतलब ये कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए तो परेशानी ख़त्म हो जाए। यहाँ जगह वैसी तंग है और यहाँ जाने का एक ही रास्ते को, इसका नेमुल बदल भी नहीं है, तो ये बेहतर हो जाए तो अच्छा हो जाए। सही कह रहे हैं। ये ज़ाहिर आलूदगी भी फैल रही है, इससे गंदगी भी फैल रही है, आपके खाने का काम कितना मुतासर है? बहुत ज़्यादा लस्ट है, क्योंकि हमारा काम तो मतलब आप खाने पीने का, हम उसकी बड़ा केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं, सारा दिन जो है ना बच्चे लगे रहते हैं। तो ये है कि अगर जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। हाँ, हमें बहुत परेशानी है। अभी आप 5 मिनट खड़े हों, देखें कितना ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मतलब हम अपना काम छोड़कर जो है ना, मतलब वो ट्रैफिक को रवानी में लग जाते हैं बच्चे छोड़ के कि चलो रास्ता क्लियर हो जाए। तो ये कि जल्द से जल्द ये सही हो जाए तो फिर आसानी हो जाएगी हमारे लिए भी, आवाम के लिए भी। कोई इत्तला मिली है कब तक ठीक हो सकता है? कुछ अभी खबर नहीं है। लोग आते हैं बताते हैं कि भाई हमने कंप्लेन करी है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, और टाइम निकल गया है। अच्छा, ये आपके अंदाजे से कितनी सड़कें आगे तक ऐसी खराब हैं? ये मेरे ख्याल से पूरी चेन है, वहाँ तक काले पुल तक जा रही है। पूरा काला पुल जाके निकलता है ये रोड जाके ना, ये वहाँ तक ऐसा ही है। हाँ हाँ, आगे तो और भी ज़्यादा पानी भी खड़ा हुआ है। पानी भी खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो बड़ी गंदगी फैलती होगी। ख़वातीन हज़रात तो बता रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत लोगों ने इस सड़क को बहरहाल जितना हो सकता है भरने की कोशिश की है, मगर सूरत हाल ऐसी है कि इसको कोई खुद तो कर नहीं सकता। टाइम बहुत लगेगा और वो टाइम सारा के सारा गंदगी और आलूदगी फैलाएगा, यहाँ के लोगों को बीमार करेगा। और अगर वो फ़ज़ाई आलूदगी से बच गए तो ज़ाहिर जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द ये मुफ्त में यहाँ से लेते हुए जाएंगे। और भी लोगों से बात करेंगे। साहब खैरियत से? ठीक है, यहीं के रिहायशी आप? नहीं भी यही करूँ। अच्छा, इस सड़क से गुजर रही है, सड़क टूटी हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या क्या पाया आपने सड़क पे? सड़क पे आप ये तो मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ, ऐसी ही है। काफी अरसे से देख रहे हैं? हाँ जी, मैं तो इतना अरसे से ये ऐसी गंदी रहती है, ऐसी टूटी रहती है? ऐसे ही ऐसी, मैं जब से इसको देख रहा हूँ ऐसी। कोई बनवाने वाला नहीं है इसको? नहीं कोई भी। शहर की अक्सर सड़कों का ये हाल है, क्या वजह है? ये तो आप हुकूमती नुमाइंदों से पता करें। भाई आपकी भी दुकान यहाँ पर है, काम कारोबार है सारा, ये सड़क कब से ऐसे खराब है? ये सड़क का तकरीबन 3-4 साल से, 3-4 साल से ऐसे? बिल्कुल 3-4 साल से ऐसे। आप उधर आगे आए, कह रहे लाइन कहाँ डली है? ये इसमें पानी की लाइन जो हमल शफा है हॉस्पिटल है ब्लॉक 7 से 6 नंबर से, वहाँ से ये डलती हुई यहाँ तक आई है। अभी ये जो रोड है बार बार बन जाते, सीवरेज की वजह से ख़राब होता है। अभी ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। टाउन चेयरमैन है फरहान गनी, अभी वो लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला बन जाएगा रोड। कहाँ लगे हुए? ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, इस पर ये किनारे से यहाँ से सारी ये लाइन डली है। अच्छा अच्छा, अभी कुछ दिन हुए हैं, महीना हुआ है या 25 दिन कर कॉन्फ्रेंस में ले लिया कि ये हो जाएगा? उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह यार, काम करेंगे तो फिर बात बनेगी ना। इससे गंदगी वगैरह जो फैल रही है ताल, ये फैल रही है ना, देखिए गाड़ी चलती है, मिट्टी दुकानों में आ रही है, इनकी सब्जियों मिट्टियों में सब जगह में आ रही है। तो ये शहरी तंग नहीं है इससे? बहुत तंग है शहरी, मगर अब कंप्लीट हो जाएगा। ना होने से अभी हम जो है इस चीज़ से मुतमईन है, टाउन चेयरमैन पे बहुत मुतमईन है, फरहान गनी भाई पे जो है मुतमईन है कि काम होगा। अच्छा, क्योंकि हमने पिछले 2001 से देखा है, महमूदाबाद की जब सईद भाई ज़मनी इलेक्शन लड़े, उसके बाद से हमने देखा है कि जो गलियां नहीं भी बनी थी ना, वो इस हल्के में गलियां बनी हैं। अच्छा, कहीं काम होता है रुक भी जाता है। अच्छा, ये होता है। हमने देखी आजम बस्ती में देखा है, जो गलियां नहीं बनी हैं। ये लियाकत अशरफ में हमने वो गलियां देखी हैं जो कभी 20 साल में नहीं बनी थी। जब ये सईद गनी ज़मनी इलेक्शन पर आए सईद भाई, उसके बाद हमने देखा बनी है। अभी भी लियाकत अशरफ में आप जाओ, ब्लॉक वाली ईंटें पेवर वाली बनी हुई हैं। एडमिट में आप जाएँ, यहाँ भी ईंटें बनी हुई हैं। सही है, ठीक है। आप भी मुतमईन है सड़क के टूटने से? मैं सर यहाँ का रहायशी नहीं हूँ, मैं मुतमिन नहीं हूँ। ये मैं काफ़ी तकरीबन 5 महीने 6 महीने से मैं ये देख रहा हूँ, ये वहाँ तक की पट्टी ऐसे ही है। बारिशों में भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। अभी कुछ खुदाई हुई है, ये सही भाई कह रहे हैं कि काम हुआ है, लैंड कुछ डली है, उसकी वजह से इन्होंने खोदा है। अभी तक खुदा हुआ ही है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अभी काम अगर कोई हो रहा है तो वो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे काम इतने अरसे से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये हमारी हुकूमत का काम है, हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही, अब क्या कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बात हो रही है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि टाउन नाजिम और दीगर लोग हैं, वो चक्कर लगाते हैं यहाँ पे? जी जी लगाते हैं चक्कर सर, दौरा करते हैं। बंदे यहाँ पर खड़े होते हैं भाईजान। अभी नजर नहीं आ रही है? अभी बिल्कुल यहाँ ही होते हैं, टीमें आती हैं, कहाँ हम है? खुद भी जाते हैं वहाँ पर। अभी तो नज़र नहीं आ रही, शिकायतें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुछ ही टाइम में आप रोड मारना है, ये रोड जो है कंप्लीट हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। कितने टाइम में? जल्दी करीब कंप्लीट हो जाएगी, 4-2 साल में? हम मुतमईन हैं फरहान गनी से काम करेगा वो। कितने टाइम में काम करेगा? क्या कमिटमेंट की है? कमिटमेंट नहीं हुई है सर, काम चल रहा है बाजी साइडों में। अभी ये कंप्लीट इस रोड का नंबर लग गया है। अच्छा, इस रोड में ये है कि रोड जब भी बनता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ये रोड उखड़ जाता है। अच्छा,
ये रोड उखड़ता ये है, रोड का मसला है। रोड उखड़ता है, मतलब बाज़ लोग कनेक्शन मार रहे होते हैं, बाज़ लोग सो मसले कर रहे होते हैं। अभी देखो और मटेरियल डलेगा तो रोड क्यों उखड़ेगा? रोड को कोई मसला है आपसे? उखड़ी सर, हम यहाँ पैदा होके बड़े हो गए हैं, वाइट बाल हो गए हैं। सही मटेरियल नहीं डाला ना फिर। मटेरियल सही नहीं, उखड़ जाता है। अगर सही भी डाल के ट्राई करें, अभी इस बार हमने बोला ईंटों वाली आप रोड बनाएं, देखें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे काला पुल से बनी है, NMC से अंदर बनी है। रोड नहीं है वैसे, कोई महबूब है, बात बात पे उखड़ जाता है, नाराज हो जाता है, बार बार बनाने की कोशिश करते हैं, बार बार बनाने की कोशिश करते हैं। इसी सड़क पे हम लोग खड़े हुए हैं जिस पे खड़ा होना महाल है और गाड़ियां ही खड़ी हो सकती हैं जब वो ख़राब हो जाएंगी यहाँ से गुजरने की सूरत में। अगर आपको मैं दाएं तरफ दिखा सकूं तो ऐसा आ रहा है जैसे कोई बलूचिस्तान की पहाड़ियों से सफ़र तय करता हुआ आ रहा हो। रोड तो कोई है ही नहीं, गाड़ियाँ तिरछी होती हैं, सीधी होती हैं और ऐसे ही हिलती जुलती झोल खाती हुई रोड की तरफ रवाना होती है। यार इसको मैं रोड नहीं कह सकता। पीछे से लोग हैवी व्हीकल तो यहाँ पे सोच भी नहीं सकते कि आएगी, मगर उसके बावजूद आ जाती है। शहरियों से बात कर रहे हैं, आसपास की दुकानों से बात कर रहे हैं कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने की सड़क टूटी हुई है, कब से टूटी हुई है? सालों का 2-3 साल हो गए। ओके, ये ऐसे ही गुजारा हो रहा है? कर रहे हैं गुजारा, पूरे कराची में खड्डे हैं, यहाँ पे थोड़ी है। आप इसलिए मुतमईन है कि पूरे कराची में खड्डे हैं इसलिए यहाँ भी खोद दो हमें? हर जगह कराची में खुदाई होती है बस, और कुछ भी नहीं होता, पाइपलाइन लगा के खोद देते हैं बस। ये इससे आपके कस्टमर मुतासर नहीं होते? बिल्कुल होता है, यहाँ के बाहरी कस्टमर जो आते थे अब आना बंद हो गया जब से खुदाई हुई है यहाँ पे। है बिल्कुल। कितना फ़र्क आया काम? बहुत फ़र्क है, काम तो बिल्कुल ठंडा है अभी। ठंडा हो गया तो आप गर्म होंगे तो काम ठंडा होगा ही नहीं कि आप किसी के ऊपर भरमी करें, इज़हार करें। शिकायत की आपने कभी? आप भी तरह पहले ही बहुत सारे आए लेकिन फ़ायदा तो कुछ होता नहीं। आप भी मैं वज़ीर आज़म थोड़ी हो ना, मैं मेयर हूँ यहाँ का। अब मेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, काम नहीं होता। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती वो आते हैं, खड़े होते हैं, कोई कुछ नहीं होता, हमें पता ही नहीं यहाँ पे बड़ा कौन है। हाँ तो बड़ी संगीन सूरत हाल। अच्छा, इसका अगर हम आपको कहें कि पैगाम आपका सुन रहा है, आगे पहुँच रहे, क्या क्या पैगाम देंगे? कब ये सड़क बन सकती है? कुछ नहीं पता भाई, इनका कुछ पता ही नहीं, यहाँ पे कोई कौन बनेगा क्या हो कुछ नहीं पता। जब इलेक्शन आएगा जब बनेगी जब आप वोट देंगे? हम तो यहाँ पे वोट देते ही, हमारे यहाँ पे वोट नहीं है। आप यहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? ठीक है, बेहतर है। ख्याल है बड़े साहब, खैरियत है? ठीक ठाक, तबीयत मिजाज? चप्पलें आपकी खूब बिक्री होंगी क्योंकि इस सड़क पे चप्पल तो बची नहीं, घिस जाएगी सारी। अरे भाई इसमें चप्पल काम बिकेंगे। सही है, रोड का हालात तो देखो, सही है, कई अरसे से इसी तरह पड़ा हुआ है। ऐसे है जैसे गाड़ी गुजरते हैं लोग कहते हैं कि यहाँ ब्लास्ट हो गया, इतना मोटी उड़ते हैं। ये देखो मैं हर रोज़ जो है ना ये चप्पलों को साफ करता हूँ गीले कपड़े से, शीशा भी लगवाया, शीशे के बावजूद भी ये हालात है रोड का। सही है, ये कटर लेना भी डाल दिया। सही है, अभी कह रहा है बनेगा, तकरीबन 1 साल तो मेरा यहाँ हो गया कि ये रोड ऐसा है। ऐसा ही है? हाँ, अगर सालों में नहीं बने एक चीज़ तो फिर कब बनेगा? सही बात। सही है, ये हमारे लोगों का हालात है। सही है, इनको तो गरीब के ऊपर कोई भी जो है ना मिसाल के एहसास वगैरह ये चीज़ें तो इनको है ही नहीं। मैंने तो ये सारे साथियों से कहा था कि ये एहतजाज करके ये रोड बंद कर देते, इस रोड का मुतालिबा हम कर लेते कि भाई ये रोड बना। यकीन कर इस रोड की वजह से यहाँ का गाहक भी नहीं आते, कारोबार भी नहीं है। ये जितनी सोसाइटी वाले गिरा के दूसरी तरफ चला जाते हैं। आप पूरी महमूदाबाद का सर्वे कर ले, पूरा महमूदाबाद ऐसे बना हुआ है जैसे कचरा कुंडी है। अच्छा। हाँ, अब पूरे महमूदाबाद का मैं इसमें घूमता फिरता हूँ। सही है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, हर गली के अंदर जो है ना मिसाल के कटर उबला हुआ है, पानी है, मिट्टी है, सब चीज़ें है, ऐसे है जैसे कचरा कुंडी। हालात इसी तरह इलाकों की होती है, दूसरों मुल्क के हालात देख और इस मुल्क के हालात देखे। सही है, और धड़ाधड़ के अपने तनख्वाहें ले रहा है। मैं बल्दियाती नुमाइंदा हूँ, फलाना हूँ, डिंगरा हूँ। अबे भाई आप बल्दियाती नुमाइंदा है तो इस रोडों का हालात तो देखो, अभी इस रोड से कभी गुजरे है नुमाइंदा? सही है, ठीक है। आपने शिकायत भी की है कहीं से? यार हमारा हर रोज़ शिकायत है, ये लोग देख नहीं रहे क्या? इस रोड से वो गुजरता हुआ नहीं जाता होगा क्या? इनके लोग नहीं जा रहे होंगे, ये रोड नहीं देख रहा होगा क्या? हम इनसे क्या मुतालिबा करते हैं? यही मुतालिबा करते हैं कम अज़ कम आवाम के ऊपर तो महंगाई का इनको एहसास नहीं है, बिजली के बिलों में इनका एहसास नहीं है, किसी चीज़ के जो है ना इनके ऊपर एहसास नहीं है। सही है, कम अज़ कम ये तो करे कि ये रोडें तो सही बनाए ना, लोगों को तो मोटी कारोबार तो होए ना। एक ऊपर से कारोबार नहीं है, दूसरी तरफ से जो है ना महंगाई का बम इन्होंने तोड़ा हुआ है। समझ में आया बात?
यहाँ पे जो है ना मिसाल के कारोबार का अलग बेड़ा गर्क है। बिजली का बिल 4000 का बनते है, अगर उसके ऊपर इस हिसाब लगा दो, उसके अंदर टैक्स जो है ना 6-7 हज़ार रुपये का टैक्स डाला हुआ है। किस बात का भाई आपने टैक्स डाला हुआ है? आपका बिजली का यूनिट का हिसाब लगा ले, वो जो है ना मिसाल के बनता है 4000 का बिल। मेरा बिल जो है वो 4000 का आता है। ऊपर से जो टैक्स है वो 6000 रुपये उसके ऊपर लगी होती है। ये फलाना चीज़ का टैक्स है, फलाना चीज़ का टैक्स है। भाई मैं कौन सा कंपनी चला रहा हूँ? एक छोटा सा दुकान अपनी गरीबी के लिए खोला है, बच्चों की रोज़ी के लिए खोला हुआ है, सही है। वो कई तरफ से भी इनको मौका मिलता है, उसी तरफ से लूटता है। समझ में आया? किस चीज़ में ये लोग लुटाई नहीं कर रहे। सही है। ये इस ट्रैफिक की और इस सड़क की वजह से आपका काम कितना मुतासर हुआ? काफ़ी मुतासर हुआ है। कारोबार है ही नहीं, सुबह से बैठा हुआ हूँ, सही है। आप मेरे सेल दे के मैंने क्या सेल किया हुआ है? मैं 50,000 किराया देता हूँ, 10,000 रुपये बिजली का बिल देता हूँ, कहाँ से दूंगा? सही है, 1 साल हो गया। कारोबार क्या है आपका? ज़्यादा से ज़्यादा सेल इस वक्त जो है ना 7-8 हज़ार रुपये है। 7-8 हज़ार रुपये में जो है ना आपका 40-50 हज़ार किराया निकल सकता है, 10,000 बिजली का बिल निकल सकता है। नहीं निकल सकते। आपने लिए क्या निकालेगा? अपने बच्चों के लिए क्या निकालेगा? फिक्स दिन का जो है ना इन सारे दुकानों का, अगर किसी के पास किराया का दुकान है, वो दुकान का किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, अपना खर्चा करते हैं, तो इधर 3200-3500 रुपये दुकान का खर्चा है डेली का। कारोबार है ही नहीं। 8,000 में 3500 रुपये कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। ये तो मैं अगर कुछ लफ्ज़ कहूँ तो बुरा लगेगा, लेकिन मैं इनको हाथ जोड़ता हूँ खुदा के लिए, जो है ना मिसाल कि ये आवाम के ऊपर रहम का है, तरस का है। अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे के चले जाए कि भाई हमारे बस की बात है ही नहीं। ठीक है, हमारे बस की बात है ही नहीं, हम नहीं कर सकते। सही है। इस पाकिस्तान को ऐसे लोगों के हवाले कर दे जो कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। आप पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर सकते, किसी बाहर को लेके आओ। या जो है ना मिसाल की किसी चीज़ के लिए बंदे ही नहीं होते इनके पास। अगर क्रिकेट में कोच चाहिए होते हैं, इनको बाहर से मंगवाना पड़ता है। क्या इधर लोगों ने जो है ना मिसाल की तालीम में ये शऊर, इधर कितने लोग हैं जो उनके पास सब कुछ है लेकिन आगे नहीं आने देते? क्यों नहीं आगे नहीं आने देते? कि या करप्ट निज़ाम है, माफिया से है। समझ में? आज हम सारे लोग चुप के बैठे हुए हैं, सही है। पूरा पाकिस्तान चुप के बैठा हुआ है, कुछ आवाज़ नहीं निकाल रहे, इसलिए तो हम दबा हुआ है। अगर हम आवाज़ निकालें और सारा आवाम उठ के खड़े हो ना, तो हमारा रोड भी बनेगा, हमारा कटर लैंड भी होगा, हमारा बिजली भी होगा, हमारा बस सर्विस भी ठीक होगा, हमारा हर चीज़ ठीक होगा। लेकिन हम बोलते नहीं है। मैं कहता हूँ यार मेरा काम चल रहा है, छोड़ दो। दूसरा कहता है मेरा काम चल रहा है, छोड़ लो। सही है। तो ये रोड का हालात है। इस रोड का आप सर्वे करके देख ले, सही है। इस रोड का आप सर्वे करके देख ले, इसका क्या हालात है। यहाँ ट्रैफिक जो है ना मिसाल के 2 गाड़ी आ जाती है, उसमें गुजरता नहीं है, सारा ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। लोग तो इसकी वजह से तो इस रोड पे भी नहीं आते हैं ना। ठीक कह रहे हैं आप। इस वक्त वाकई जो ये बता रहे हैं, ये दर्द अपने जो सुना रहे हैं, ये एक शहरी के ऊपर गुजरने वाली रुदाद है और इससे मुतासर शुदा काम कारोबार सब का सब ज़ाहिर मुल्क की मईशत को भी कमज़ोर करेगा, शहरियों को परेशान करेगा। कोई हाल हवाल लेने वाला नहीं है, कोई उनको धारस देने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। CCTV अपना काम कर रहा है, न्यूज़ नाइट आप तक ये बात पहुंचा रहा है। और अगर हम अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वक्त ये भी दिखा रहे हैं आपको कि ये कोई मामूली ये गाँव नहीं है, ये जंगल नहीं है, ये शहर की शारा है। और इस वक्त यहाँ की ये सिचुएशन है। एक मुख्तसर से वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे, आपको मज़ीद बात करेंगे और सुनाएंगे। न्यूज़ नाइट में आपका इंतजार है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। इसी सड़क पे मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ खान साहब भी खड़े हुए हैं और सारा ही कारोबार जो है वो रुका हुआ है, ऐसा थमा हुआ है जैसे घड़ी से कोई सेल निकाल देता है। खान साहब, चप्पल आप लेकर आए, किसी को मारने का तो नहीं प्लान आपका? नहीं, मारने का प्लान नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बात किया, लेकिन जो बात मुंह से निकल रही है ना, अगर कोई बुरा भी निकल रही है तो हमारे दिल के शौक़ की वजह से निकल रहा है कि हमारे दिलों के ऊपर क्या गुजर रहा है। क्योंकि अगर हम कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो यह हमारा अपना प्रॉपर्टी नहीं है। यकीन करें, हमने ये लोगों से कर्जा लेके जो है ना मिसाल के कारोबार खोला है कि अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रोज़ी करेगा। समझ में आया? 1 साल इधर हो रहा है कि कारोबार कर रहे हैं, सही है। वो रोज़ी की बजाय जो है ना मिसाल के उल्टा नुकसान हो रहे हैं ना। तो ये किस वजह से है? ये रोडों का वजह से। अगर रोडों का हालात आपका ठीक हो, लोगों का आमदोरफ्त वहाँ जगह पे ठीक हो, लोग खड़े होंगे, दुकानदार से सौदा खरीदेंगे, वो खुश रहेगा। लेकिन मुल्क के अंदर कारोबार नहीं है, लोग ऊपर से तो महंगाई है। महंगाई भी होता, वो कोई मसला नहीं है, कंट्रोल हो जाता, लेकिन कारोबार तो मुल्क में होता ना यार।
सही बात है। सही है, आपके मुल्क में कारोबार नहीं है, ऊपर से महंगाई भी डाल रहे। सही है, बड़े कोई लोग हैं जो है वो कारोबार कर ही नहीं रहे इस मुल्क के अंदर। हम छोटे जो बच्चे हुए अपने लिए रोज़ी कर रहे हैं, हमारे इधर भागने का कोई रास्ता नहीं है, वरना हम भी चले जाते। समझ में, जिनके भागने का रास्ता है वो तो निकल चुके हैं, वो नहीं कर रहे। हम जो छोटा मोटा कर रहे हैं वो भी हमारे ऊपर जो है ना मिसाल का अजाब है हमारे लिए इस वक्त। सही है, अजाब के तौर पे जो है ना मिसाल के हमारे लिए बना हुआ है, और एक अजाब का किस्म है जो है ना मिसाल के हमारे गुनाह भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन इन बदबख्तों को भी जो है ना कुछ तो सोचना तो चाहिए ना। हल्के के उम्मीदवार को क्या पैगाम देंगे जिसकी मैं जिम्मेदारी? इस हल्के के उम्मीदवार को ये पैगाम दूंगा, अगर आपको किसी ने वोट दिया है ना, वो इसलिए नहीं दिया है कि आप जो है ना 2 मंजिला महल के अंदर बैठ जाए। आपने ये वोट इसलिए लिया हुआ है कि मैं लोगों का खिदमत करूंगा। समझ में आया बात? ये रोड जो है ये साल में 2 दफ़ा ऐसा भी बन जाता है कि ये 1 महीने के अंदर वापस टूट जाता है। कम अज़ कम अगर आप ख़जाने से कुछ ना कुछ पैसा निकालते हो उसको तो ऐसी जगह पे इस्तेमाल करो, वो तो 10 साल 15 साल 20 साल तो कम अज़ कम वो चले वो जगह। सही है, वो तो बनाते ही ऐसी नहीं है, हर जगह पर करप्शन है, करप्शन है, करप्शन। यार कब तक करेगा तुम लोग? मिसाल के बहुत शुक्रिया। पेट नहीं भरता है ना, जब पेट भर जाए सही है, कुछ हक हलाल के सोचे और आगे बढ़े और लोगों का खिदमत करें। लोग भी आप लोगों को दुआएं देंगे, हम भी दुआएं देंगे, हम भी खुश होंगे, आप आवाम में निकलेंगे, हम भी आपको इज्जत देंगे। समझ में आया बात? अभी तो बुरा हाल है, अल्लाह सबके ऊपर रहम करे। सही है, चलो ठीक है। खान साहब ने अपने दिल की बात बताई है और ज़ाहिर वो मज़ीद बताना चाहते हैं। सारी की सारी सड़क ऐसी है कि धूल मिट्टी गंदगी है। मुझे शायद मास्क पहनना चाहिए था। खातून रिक्शे में बैठी हुई हैं और जब रिक्शा हिलता है तो ऐसा लगता है कि फैमिली बाहर ही आगे गिर जाएगी, जो सूरत हाल है। आप देखें, सारी सर्विसेज इसी रोड से गुजर रही हैं, मगर इस रोड को कोई सर्विस देने को तैयार नहीं है। और भी यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, काम कारोबार अपनी जगह चल रहा है, धूल मिट्टी में। आपकी जगह ये इस सड़क के इस हालत में होने की वजह से काम कितना आपका ख़राब? बहुत ख़राब हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो गया। पहले माशाल्लाह अच्छी सेल होती थी, अब कोई कस्टमर आता नहीं है। जो पहले यहाँ का आता था वो भी चला गया। अब ये मिट्टी देख रहे हो आप यहाँ 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते हो। नहीं खड़े हो सकते। हमारा चलता कस्टमर नहीं है, रुकता है यहाँ पे। अच्छा, जो रेगुलर का था वो भी गायब हो गया। और ये मुर्गे भी बीमारी हो जाएंगी इसकी, जो आपने ताज़ा गोश्त रखा। इंसान बीमार हो रहा है, मुर्गी क्या हो रही है? आप देखो ना, इंसान बीमार हो रहा है, नज़ला जुकाम खांसी, ये मिट्टी से तो हो रहा है। किसी को शिकायत की है? शिकायत करते हैं मगर कुछ रद्दोबदल होता ही नहीं है यहाँ पे। कितना अरसा हो गया इसको? तकरीबन यहाँ 1.5 साल से ऊपर हो गया। कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला मस्जिद नहीं। गंदी होगी, हकीकत है। 1.5 साल से हम देख रहे हैं। आस-पास के दुकानदार भी कुछ नहीं कहते? दुकानदार क्या है, मलबा डलवाते हैं, फिर वापसी का वैसा हो जाता है। अब अपनी जगह पे लोग मलबा डलवा लेते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं। अब पानी भी नहीं आ रहा है, यहाँ पानी की भी शॉर्टेज है। पानी भी नहीं आ रहा? बिल्कुल ही नहीं आ रहा महमूदाबाद में। कब से नहीं आ रहा? पानी तकरीबन 2-3 महीने हो गए, पानी से मुताज हो गए हम तो। ओए कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस क्या करें, टंकी डलवा रहे हैं, टंकी डलवा रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। यहाँ का कोई उम्मीदवार, कोई बल्दियाती नुमाइंदा नहीं? 600 रुपये की टंकी थी, वो 1200 रुपये की हो गई। किराए के मकानों में गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? जो 30,000 रुपये तनख्वाह वाला वो मकान का किराया देगा या अपने बीवी बच्चों को पालेगा, क्या करेगा? आप बताओ। ठीक बात है। हमारी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पर नजर करम करे ताकि काम हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे। एक नई बात हमें पता लगी कि महमूदाबाद में जिस वक्त हम यहाँ खड़े, पानी की सूरत हाल बड़ी संगीन है। पानी भी यहाँ पे मैसर नहीं है और दुकानें जो ज़ाहिर शीशे की दुकानें, कॉस्मेटिक की दुकानें, इस पर शीशा वगैरह लगा हुआ है, धूल मिट्टी से बिल्कुल मट हुआ हुआ है, उमड़ी हुई है इसके ऊपर। अगर आप देखें तो सारा नया प्रोडक्ट जो है वो पुराना नज़र आ रहा है, इसी वजह से कि धूल मिट्टी बहुत है। गुज़र यहाँ से मुश्किल है। जो लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं उनका तो खोलना बड़ा महाल है। सर खैरियत से? आप ठीक ठाक है? 2-4 मिनट सड़क के वाले से जो आपके सामने है, कोई वाली वारिस है पूछने वाला है इसका? नहीं सर, कोई भी नहीं पूछने वाला है, ना कोई आता है ना कोई पता है। यकीन करें बहुत बुरा हाल है। इससे हमें ना बहुत फ़र्क पड़ता है कारोबार में, बहुत हमें नुकसान होता है और इसकी वजह से मिट्टी बहुत उड़ती है। बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें इस बात से ना। ये आपका सारा सामान पुराना है या हो गया पुराना? इसकी वजह से, रोड की वजह से ख़राब हो गया सारा माल ना हमारा। मिट्टी बहुत आती है यहाँ पर और यकीन करें बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। और अभी इन्होंने खुदाई करी कि अल्लाह की रोड बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई रोड इन्होंने हमसे बनाया नहीं है। कितना अर्सा हुआ है? ये तो समझते हैं तकरीबन इस रोड को खुदाई होते हुए तकरीबन जो है ना तकरीबन महीना भर हो गया। और कहा था ये रोड टूटेगा, गटर लाइन डलेगी, रोड बनेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा सर। कोई इसको आगे खड़ा होकर काम नहीं करवा? कोई भी नहीं करवाता सर, कोई भी नहीं करवाता। काम किस हद तक मुतासिर हुआ है आपको? समझेंगे 25% रह गया, 75% ऑफ हो गया। अच्छा,
बड़ा मुश्किल नहीं होगा किराया वगैरह निकालना सारे? मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और बस क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते सर। बात है वो बात है, किसी बड़े आदमी का गुजर हो तो कुछ रोड बने, वरना नहीं बन सकता ये। शहरी इस पर किस उम्मीद में है कि अगर किसी साहबजादे का, नवाब साहब का गुजर हो जाए तो शायद ये सड़क बन जाए, वरना इस वक्त बनने जैसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। इतनी तबाहकुन सूरत हाल है। इस महीने 2 महीने या साल भर के प्रोसेस में जो गंदगी, जो गैर मयारी फ़ज़ा यहाँ पर डेवलप हो चुकी है, उसके नतीजे में जितने लोग बीमार होंगे, इसका कौन जिम्मेदार है ये समझ में नहीं आ रहा। हालात उन लोगों के लिए जो यहाँ मुस्तकिल रिहायशी हैं, बड़े संगीन है, जिनका काम कारोबार है, वो भी परेशान है। इनसे भी बात करते हैं। भाई खैरियत, ठीक ठाक, तबीयत मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सड़क क्यों नहीं बन के दे रही है? पता नहीं सर, कब से हमने यही दुकान लिया हुआ, उसी वक्त से यही रोड यही हालत में है। क्यों इसको कोई नज़र नहीं दौड़ाता कि कितने लोग बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से? बीमार तो आपको पता है सर, इतना मिट्टी निकलते हैं, हर रोज़ सफाई वफाई करते, कुछ भी नहीं है सर। सारा रोड का यही किया हुआ है। आगे कंप्लेंट भी किया है, बहुत बोला है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सर, बस यही है हाल। इससे काम कारोबार आपका मुतासर हो रहा है? बहुत सर, बहुत फ़र्क पड़ेगा ना रोड की वजह से ना। आगे पीछे जाएगा इस रोड पे तो कौन चलाएगा सर? देखो ना रोड का हालत। क्यों ऐसा क्यों है सड़क की हालत जो है? आपने कब से देखा है? सड़क की हालत तो मेरे ख्याल से सियासी शिकार हो चुके हैं। एक बोलते हैं कि हम बनाएंगे, तू नहीं बनाओ। एक बोलते हैं कि तू रखो, मैंने करना है। करता दोनों नहीं है, तो पब्लिक परेशान है, कारोबार डिस्टर्ब है। ये रोड मेन सड़क है, 6 नंबर वाली है, तो ये अगर मेटल हो जाए तो यहाँ ट्रैफिक और आवाम की बिछाड़ हो जाएंगे, गुंजाइश नहीं होगी चलने के लिए। अभी ये रोड से बेजार होके लोग साइटों पे अच्छे रोड ढूंढ के, यहाँ पे पब्लिक बिल्कुल नहीं है। कारोबार हमारा बहुत मुतासर है इस वक्त। सब लोगों का यही परेशानी है। आवाम हर हाल में परेशान है। जो आराम से बैठे वो तो आराम से बैठा वही है। मसाइल हल करने वाले बस ऊपर अल्लाह है, और कोई मदद नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। इससे जो कस्टमर आता है वो भी शिकायत करता होगा, बल्कि आता कम होगा। शिकायत तो बहुत करते हैं सर, रोड की वजह से बहुत शिकायत करते हैं। भाई क्या करूँ, आगे कंप्लेंट भी है, कोई साथ साथ बोलते हैं वो हम दूसरे को बोला है, कोई बोलते हैं हम दूसरा बनाएगा, हम दूसरा बनाए, दूसरा आगे पीछे दिखा के कोई नहीं बना रहा है सर। पहले अभी तो ये नाला लगा है, वरना पहले इससे भी बहुत गंद हुआ था सर, बहुत ख़राब। बहुत बाद में मिट्टी डाली है। ये मिट्टी तो अभी तो 4-5 दिन पहले डाला हुआ है। ये सामान बाहर वाले तो छोड़ो सर, अंदर वाले हमारा साफ़ कर के बंदे थक जाते हैं। एक बंदा इसको साफ़ करने में रखना पड़ता है। कस्टमर भी इतराज़ करते हैं कि भाई ये मिट्टी है, ये पुराने डेट देखना चाहते हैं, वो डेट इस पर हुआ, वो वहम हो जाते हैं, बंदे परेशान हो जाते हैं। फिर इसको साफ़ रखने में एक आदमी को मजदूर दे दो, एक बंदा उसमें रखो, तो ये चीज़ें करके बस अपना गुजारा चला रहा हूँ। ठीक, मुश्किलात में पड़ा है। ठीक है। आपने सुना कि ज़ाहिर एक इंतहाई मुश्किल है, एक दुकान का कस्टमर के साथ लिंक होता है, कनेक्शन होता है, काम कारोबार भी तबाहकुन है, और सड़क ही की वजह से शहरी जो है वो घर से बाहर निकलने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं यार इस गंदगी में कौन जाए। फ्रूट्स मैं देख रहा हूँ यहाँ रखे हुए हैं, धूल मिट्टी हो गए, पत्थर आलूद हो गए, और ऐसी सूरत हाल में दूध दही का ये कारोबार, जो फ्रेश अशिया का कारोबार है, वो इंतहाई तबाहकुन है। मैं ज़रूर एक फ्रूट वाले से बात करने की कोशिश करूँगा, देखूँगा ये केले जो रखे हुए हैं धूल मिट्टी में आपको पता नहीं किस रंग के नज़र आ रहे होंगे। अलबत्ता ये इस वक्त महमूदाबाद के इस 6 नंबर रोड की सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि अगर काम होता हुआ दिखाई हो रहा होता तो मैं आपको दिखाता कि यहाँ पे काम चल रहा है, ये इस सड़क की वजह से इस जगह पे यहाँ पे ऐसा हो रहा है और कुछ भी नहीं है। मगर सूरत हाल बड़ी संगीन है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जैसे मैं आपको दिखा सकूँ कि काम हो रहा है यहाँ पे, और ये काम आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। इसी सड़क पे हम लोग मौजूद हैं, और जो काम कारोबार वाले लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। हालत ऐसी है। आपका फ्रूट का ठेला है वहाँ पे, इस धूल मिट्टी में काम चल रहा है आपका? हाँ माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। ये रोड बनेगा तो काम चलेगा मेरे भाई। कब बनेगा? जब कोई बनाएगा, जब कोई आके बड़ा बनाएगा तो बनेगा। ठेले वाले तो नहीं बनाएंगे, गरीब आदमी, वो तो ठेला ही लगाएंगे। कब से? बस बड़े मियाँ से बात कर। सबसे पहला काम है भाई कि इस हुकूमत वाले को बोलो कि पानी दे दे। आज 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। अब तुम 2.5 महीने हो गए कि पानी नहीं आ रहा भाई। इस पानी से बहुत तंग है हम लोग। गरीब आदमी कहाँ जाए? रोड पानी यहाँ नहीं आ रहा इस इलाके में। तीसरा महीना होने वाला है, पानी का कुछ पता ही नहीं है इस इलाके में। तो आप लोगों ने कुछ खता की, सड़क नहीं है, पानी नहीं है? निकले रोडों पे निकले, लेकिन रोडों पे निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी आवाम को नुकसान है। रोड ब्लॉक करते हैं तो दूसरी आवाम को मसला है। उनका तो कसूर नहीं है,
वाटर बोर्ड गए, वो बोलते हैं कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा। वो आते हैं खाली अपनी 15-20 मिनट खड़े होंगे, इलाके वालों के साथ, फिर वो निकल जाएंगे। काम हमारा हो रहा नहीं है। कब से पानी नहीं आ रहा, किसी को शिकायत भी तकरीबन 3 महीने हो गए। बात दरअसल ये है कि मैं बताऊं क्या है, ये जो एरिया है ना, यहाँ से 6 नंबर से लेकर यहाँ तक, ये सारा एरिया सियासत की नज़र हो गया है। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमें इन्होंने वोट ही नहीं दिए तो हम क्या करें। अच्छा, बल्ले वाला कहता है, PTI कहता है कि हमें नहीं दिया तो हम क्या करें। अब बताओ, ये दोनों आपस में सियासत करते हैं, बीच में रगड़े हम लोग गए। अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दफ़ा क्या नाम है औरतें यहाँ से वहाँ गई हैं, जाके उनको बात की तो वो वहाँ से वो टाल टूल के भेज देते हैं कि बहनें आप लोग जाएँ, कल हो जाएगा। 3-4 दफ़ा औरतें गई हैं, कुछ भी नहीं, बस वो बहनें जाके वापस आ जाती हैं, बस वो क्या करें। ठीक है। अच्छा, इसकी जो सूरत हाल है, कोई उम्मीदवार, कोई बल्दियाती नुमाइंदा काम, तरक्याती काम आपने होता हुआ देखा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस देखो ये होगा हुआ नहीं, ये देख नज़र आ रहा है आपको, वो देखें सामने इतना बड़ा खड्डा बना हुआ है कि अगर आदमी गिरे पता ही नहीं लगे कहाँ गया। पानी बंद होने की क्या वजह बताई गई है? पानी बंद होने की वजह से यही बताई गई, कभी कहते हैं जी दाबाजी से लैंड टूटी हुई, कभी कहते हैं यहाँ से लैंड टूटी हुई, कभी कहते हैं वहाँ से लैंड टूटी हुई। झूठ का कोई पाँव होते हैं, बस फिर ख़त्म बात। अब आपसे मुझे जान छुड़ानी है, मैं झूठ बोल दूंगा जी वो गफूर के घर के पास लैंड टूटी हुई, बस ख़त्म बात। आप गए तो फिर लौट के ही नहीं आते। दुकानदारों का काम किस हद तक मुतासर हो रहा है? मुतासर यही हो रहा है कि देखो इस रोड पे कोई आता ही नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं आता, हमारे जैसे BA पास आते हैं यहाँ पे, बस BA पास पढ़ा लिखा नहीं, मतलब यही पढ़े लिखे जो अनपढ़ यही आते हैं यहाँ पे, पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं आता इधर। कौन आएगा गाड़ी लेके यहाँ पे, कोई खड़ा ही नहीं होता। एक तो रोड ही नहीं है, कैसे आएगा वहाँ? खड्डे देख दो, खड्डे देख रहे हो कितने, रोड पे भी आप भी आए होगे, गाड़ी पूरी ख़राब हो जाती है। कोई बाइक लेकर, ये तो गली मोहल्ले वाले हैं जो घूम रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, तो ये तो चलती हुई मार्केट थी एक किस्म, जब तक रोड सही था हमारा, चलती हुई मार्केट थी, फास्ट फूड था, हर कुछ था। लेकिन अब कोई आता ही नहीं है, कारोबार ही ठप है आवाम की, अब कैसे चलेगा आप बताओ। ठीक है। 10 दफ़ा तो दिन का साफ करता हूँ, ये बोलता है पुराना पड़ा हुआ है, तो मिट्टी कितना उड़ रहा है, कौन आएगा ऐसा? कस्टमर गायब हो गया? गायब हो गया, कोई भी नहीं है। देखो सही था, रोड में कौन है, रोड में खड़े रोड है, कौन आएगा? ठीक है। इसका ये सूरत हाल आप जो देख रहे हैं, किसी को शिकायत की आपने? शिकायत सामने बहुत किया, रोड बुला क्या, वो क्या, किसने सुना है? कोई भी नहीं सुनता है। रोड बुला क्या, बैठा रहो, कोई नहीं पूछता। और इससे यहाँ से गुजर होता है बड़ी गाड़ियों का, साहिब इक़्तिदार लोगों का, वो भी कुछ नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं करते। देखो ये ट्रक भी जिसे करता है, कहाँ होता है ये दुकानदार ये लोग कुछ करता है, मगर उसका सुनता कोई नहीं है, कौन सुनेगा? सही है। वैसे ये कब से है ये सूरत हाल? ये तो पहले से पानी भरा हुआ था, बाद में ये पाइप लाइन डाला है, फिर ये मिट्टी भर गया, पानी भी ख़त्म हो गया, मोहल्ले में पानी भी नहीं आ रहा है। ठीक है। आपने कूलर वगैरह भी रखा हुआ है, इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो फिर काम कूलर कौन लेगा? कूलर से बाहर से पानी इसी में ला रहे हैं ना इसी में ला रहे हैं ना, कूलर तो इसीलिए बिकता है ना। सही है। पानी नहीं आ रहा, ये बड़ी संगीन बात है। इसी इलाके में पानी की अदम मौजूदगी, अदम फरामी की वजह क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। मुश्किलात, ऐसा लगता है कि महमूदाबाद के इस इलाके ने कोई ऐसी खता कर दी है जिसको भुगतने में उनकी उम्रें गुजर जाएंगी, मगर यहाँ पे सहूलियात की फरामी मुमकिन नहीं होगी। खैरियत से ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र। इलाके में पानी नहीं आ रहा, सड़क टूटी हुई है, क्या वजह है मालूम? वजह है गवर्नमेंट की मेहरबानी, और क्या वजह है। यहाँ आप जैसे कई भाई आते हैं इंटरव्यू लेके, बहुत से आदमियों के सामने 10-10, 12-12 आदमियों के मेरे सामने लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कितना अर्सा हो गया? ये तो मेरा ख्याल है कम से कम 2 से 2.5 साल से ज़्यादा हो गए। कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं। और इससे इस जगह बीमारी गंदगी सिर्फ मतलब वोटों के टाइम पे। अच्छा। हाँ, आगे पीछे नहीं पूछते। आगे पीछे कोई जाओ ना तो आगे जो चमचे खड़े होते हैं वो बोलते हैं जी साहब मसरूफ़ है, साहब सीट पे ही नहीं है, वो ये बोलते हैं। आगे जाओ बात करने के लिए, अगले बोलते हैं साहब तो नहीं है, वो तो अभी उठ के गए हैं बाहर। वोट किसको दिया था आप? हमने दिया था। तो काम नजर आ रहा है आपको? काम कोई भी नहीं हो रहा है, ना वो करवा रहे हैं ना दूसरे करवा रहे हैं, कोई भी नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संगीन है, पानी की लाइन फटी हुई है, पानी जो है ना टैंकर डलवा रहे हैं। एक गधा गाड़ी 12-12, 1400 रुपए की आ रही है, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? 1200-1400 रुपए की तो ऐड नहीं लगती। सही बात। वो पानी डालेगा, एक दिन पानी चलता है, दूसरे दिन ख़त्म। सही बात। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह फैमिली यहाँ से गुजरती होगी, बीमार नहीं हो जाते? होते हैं। गंदगी कितनी है यहाँ पे? तो अच्छा है ना, वो डॉक्टरों के मतलब के जो है ना मेहरबानी है, दवाई गोलियाँ दे देते हैं, पड़े होते हैं। बच्चे तो बीमार होते हैं, बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? ये गाड़ियाँ आगे लगती हैं,
पूरा पूरा दिन एक गटर पे लगा देते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं, जाके अपना सहन कर देते हैं। इतने घंटे लगा के आए हैं, काम किए। सही है। पूरे सड़क की यही हालत है आसपास? सड़क का यही हाल है 6 नंबर तक, आगे महमूदाबाद 6 नंबर तक, वहाँ से सिंगल से लेके 6 नंबर तक यही हाल है। अगर आप आगे भी जाओगे तो ऐसा ही नजर आएगा, ऐसे ही। अब देखिए ना, ये खाने पीने की चीजें सब गंदगी में मलट हो गई हैं बिल्कुल। देखो हर 15-20 मिनट के बाद जो है ना ये रखा हुआ है, इससे मिट्टी चाटता है वो। अभी खड़ा था आपके सामने, ये बैठा हुआ है, पूछ लो। ठीक है, सूरत हाल ऐसे ही आपके सामने कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब मेरा खड़ा होना महाल हो जाएगा। ट्रैफिक भी बंद होता जा रहा है, तबाहकारियाँ महसूस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जंगी सूरत हाल है यहाँ पे, जैसे कभी जंग हुई हो। और गुजरना इतना मुश्किल है, इतना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है कि सड़क की गंदगी उससे निपटे आदमी, या सड़क के टूटे हुए होने से निपटे। गुजरे तो गुजरे कैसे, मंजिल तक जाए कैसे, और फिर उसके बाद काम कितना मुतासर हो रहा है। आप देखें, छोटी बड़ी तमाम किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। एक अजीब बात जो होशरुबा इंकशाफ जैसा है वो ये कि कितने सारे वो कह रहे हैं लोग आ चुके हैं, मीडिया यहाँ पर आ चुका है, खबर नशर कर चुका है, रिपोर्ट दे चुका है, उसके बावजूद भी किसी के कान में जू ही नहीं रेंग रही है। लोग बेजार हो रहे हैं, और ज़ाहिर लोगों का एतमाद है माइक के ऊपर, कैमरे के ऊपर। यहाँ से अगर आवाज़ पहुँचती है और वो लोग जिनके ज़िम्मा है वो एक्शन में आते हैं, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, तो उनको क्रेडिट भी जाता है, हम उसकी तारीफ भी करते हैं। मगर बावजूद इसके कि ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, चीज़ें जा रही हैं यहाँ से, और कोई खबर नहीं ले रहा, कोई हाल नहीं ले रहा, कोई पूछने वाला नहीं। भाई साहब, आप इस सड़क से गुजर रहे हैं, अच्छी लग रही है सड़क आपको? ये रोड हमारे लिए बड़ा मसला बना हुआ है, बहुत अरसे से ये बनी नहीं है। दूसरा ये है कि हमारी गाड़ियाँ इधर कभी ये बैरिंग तोड़ देती हैं, कभी एक्सल टूट जाता है, बहुत मसले हो जाते हैं। हम तो इस रोड पे इतना तंग है, कोई बनाता ही नहीं है, पता नहीं हम क्या करें अभी इधर। हम बहुत परेशान हैं इस रोड से। कितने अरसे से आप इससे गुजर रहे हैं? मुझे साल हो गया है। यही हाल है? यही हाल है, आगे भी ऐसे ही है पूरा। ये सितारा बेकरी तक 5 नंबर तक, 1 नंबर तक चले जाओ, ऐसे ही है टूटा फूटा रोड, इसका कोई फरसान हाल नहीं है। सवारी भी खुश नहीं होती होगी? सवारी तो बोलती है पसलियाँ टूट गई हैं भाई, हमारा को उतारो, उतर जाती है कभी कभी। पेट्रोल भी ज़्यादा लगता होगा? पेट्रोल बहुत लगता है, सिलो जाना पड़ता है। ज़्यादातर रक्शे का ये नुकसान बहुत हो जाता है, बैरिंग टूट जाते हैं, एक्सल। मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ जाते होंगे? बहुत खर्चे, डेली हमें बैरिंग दूसरे तीसरे दिन बैरिंग डलवाने पड़ते हैं रक्षों का। ठीक है, देखिए वही बात जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि गाड़ियों का यहाँ से गुजरना महाल है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या दीगर बहुत मुश्किल हो गया। मैं ये रिपोर्ट अब खास तौर से इसलिए पेश कर रहा हूँ कि महमूदाबाद के लोग आपसे सवाल पूछेंगे, जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, और अगर आपने इसको अभी भी नहीं देखा तो फिर अगला प्रोग्राम हम लोग बहुत ही यानी इससे ज़्यादा संजीदगी के साथ करेंगे, और ये बताएंगे कि इस वक्त भी किसी को कोई असर नहीं हुआ, बावजूद इसके कि शहरी तंग है, आपके वोटर्स तंग है, आपके इलाके के लोग तंग है, मगर कोई खबर नहीं हो रही। ख़वातीन और हज़रात, मुझे देंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखेंगे। इस प्रोग्राम से अगर हमारी बात आप तक पहुंची है और अगर कोई गलती कोताही हुई है तो उसके लिए माजरत का हूँ। वैसे पानी को देंगे इजाज़त। अल्लाह की अमान।